नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। आज कुल 4 समाचार है। इनमें दाहोद शहर में सिंधी समाज द्वारा गुरु नानक जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई है। दूसरी खबर, लीमखेड़ा में रेत से भरे ओवरलोड डंपरों से लोग परेशान हो गए हैं। और तीसरी खबर, दाहोद के पास कंबोई गांव में हाईवे पर ट्रक का टायर फटने से 2 लोगों के घायल होने की घटना हुई है। और चौथी खबर, दाहोद जिले में सर्दियों की शुरुआत हो गई है। इन खबरों पर एक नजर डालते हैं विस्तार से। पहली खबर, दाहोद शहर में अमृत वेला ट्रस्ट द्वारा नानक जयंती के अवसर पर गत 27 सितंबर से संगत चालीहा साहिब का प्रतिदिन भोर में आयोजन किया गया था। इसके तहत अमृत वेला ट्रस्ट और समस्त सिंधी समाज द्वारा सोमवार से लगातार 5 दिनों तक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था। गुरु नानक जयंती समारोह के एक हिस्से के रूप में दाहोद शहर की झूलेलाल सोसाइटी में स्थित मंदिर में अमृत वेला ट्रस्ट द्वारा आयोजित संगत चालीहा साहिब में सिंधी समुदाय के भक्त सुबह 4 बजे इकट्ठा होकर पाठ कीर्तन करके धन्यता का अनुभव करते हैं। इसके तहत अमृत वेला ट्रस्ट और समस्त सिंधी समाज द्वारा लगातार 5 दिनों तक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है। पहले 2 दिन गोदी रोड झूलेलाल सोसाइटी में आज सिंधी सोसाइटी से सुबह 4:30 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। ये दाहोद शहर के सभी सिंधी समाज के क्षेत्रों में घूमेगी। इस प्रभात फेरी में दाहोद शहर के सिंधी समाज के सभी श्रद्धालु शामिल हुए। संगत चालीहा साहिब की गुरु नानक जयंती 5 नवंबर को संपन्न हुई। गुरु नानक जयंती के उत्सव को लेकर सिंधी समाज में उत्साह का माहौल देखा गया। सभी क्षेत्रों को फूलों, दीपों और रंगोली से सजाया गया था और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया था और धूमधाम से आतिशबाजी कर उत्सव मनाया था। सारा दिन लड़दा मरदा है तेरिया मेरिया ते, सारा दिन लड़दा मरदा है तेरिया मेरिया ते, छड़े मंजा आजा होठ प्रभात फेरियां ते, अमृत वेले संगते विच बैके सोच जरा, कब तक चलूगी तेरी गाड़ी हेरिया फेरिया ते, खड़िया दे विच डैडे के सारी उम्र गवा छड़ी, फड़दे ओदा पल्ला हुण बैठ देरिया ते, फिर बैठ देरिया दे। गुरु नानक सिख पंथ के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 556वें जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि हम जानते हैं, कार्तिक मास की पूनम को गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी वो प्रकाश जिनसे अंधेरा भी रोशनी मांगता है, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को एक ओंकार का महत्व समझाया। उन्होंने भक्ति का सही और सच्चा तरीका इस पूरी दुनिया को समझाया और नाम का सिमरन करते हुए परमात्मा को पाने की असल युक्ति समझाई। सिख पंथ के सभी गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो उनकी इन शिक्षाओं, त्याग और बलिदानों को याद करते हुए हम पल पल उनका शुक्राना करते हैं। गुरु नानक जयंती से कुछ दिन पहले प्रभात फेरी निकाली जाती है। प्रभात फेरी भी एक भक्ति का तरीका है। प्रभात फेरी सुबह के समय निकाली जाती है। सुबह का समय गुरुओं की भक्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त होता है और गुरुओं की अमृत वेला बरसती है। प्रभात फेरी के माध्यम से संगत को जगाकर उन्हें परमात्मा की भक्ति से ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाता है, ताकि वो अमृत वेले से जुड़कर गुरु की भक्ति और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें। अगली खबर, नंबर प्लेट के बिना राजस्थान जा रहे रेत के डंपरों पर पेट्रोलिंग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। देवगढ़ बारिया की नदी से अवैध खनन, नगरवासी परेशान। लीमखेड़ा नगर में रात 9 बजे के बाद रेत माफिया का काला कारोबार खुलेआम चलता है। रॉयल्टी पास या परमिट के बिना ओवरलोड डंपर बेकाबू होकर दौड़ रहे हैं और मुख्य सड़कों को गड्ढों से भर दिया है। अधिकांश डंपर नंबर प्लेट के बिना चलते हैं, जिससे रॉयल्टी चोरी में आसानी होती है और जांच से बचा जा सके। ये रेत देवगढ़ बारिया तालुका की उज्जवल और पानम नदियों से अवैध रूप से खनन करके निकाली जाती है। रात में गुजरने वाले अधिकांश रेत से भरे डंपर रॉयल्टी पास के बिना होते हैं और उनमें से अधिकांश राजस्थान की ओर जाते हैं। राजस्थान में गुजराती रेत की बढ़ती मांग के कारण माफिया रात के अंधेरे में प्रशासन को चकमा देकर व्यापार करते हैं। नदी से ताजी निकाली गई पानी वाली हरी रेत से भरे डंपरों से टपकता पानी सड़क को कीचड़मय बनाता है और उसकी मजबूती को तेजी से खत्म करता है। ओवरलोड वजन से सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं और डामर टूट गया है। आरटीओ विभाग के अधिकारी रात में भी लीमखेड़ा क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन नंबर प्लेट के बिना और ओवरलोड डंपर चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बेकाबू होकर दौड़ते रेत के डंपर चालकों के कारण लीमखेड़ा के नगरवासी परेशान हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जबकि फैली हुई रेत से धूल उड़कर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इस अवैध खनन से सरकार को लाखों रुपए का
राजस्व गंवाना पड़ता है। नदी के किनारे खोदे जाने से पानी प्रदूषित हो रहा है, जल स्तर तेजी से घट रहा है, व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया है क्योंकि खराब सड़क के कारण ग्राहक आने में हिचकिचाते रहते हैं। अवैध रेत परिवहन रोकने की मांग उठ रही है। ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रात में पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। ओवरलोड और नंबर प्लेट के बिना डंपरों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसी चेतावनी आई है। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लीमखेड़ा की सड़कें अब माफियाओं के हाथों में हैं। क्या प्रशासन जागेगा? यह देवगढ़ बारिया की नदियों को खोदकर राजस्थान की मांग पूरी की जाएगी। अगली खबर, दाहोद के पास कंबोई गांव में अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर बदनावर से मोरवा जा रहे लहसुन से भरे एक ट्रक का टायर फटने से वह पलट गया। दुर्घटना में ड्राइवर और क्लीनर को चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गौरतलब है कि कल भी हाईवे पर एक आइसर गाड़ी का टायर फटने से वह बस से टकरा गई थी। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई थी। हाईवे पर टायर फटने की दूसरी घटना है और इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के संबंध में पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर, दाहोद जिले में इस बार भारी बारिश हुई है, साथ ही मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण सुबह और रात में हल्की गुलाबी ठंड के साथ कोहरा भरा मौसम बना हुआ है। इसमें खास तौर पर जिले के हाईवे पर सुबह कोहरे के कारण वाहन चालक मुश्किल में हैं और वे वाहन की लाइट जलाकर यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग कोहरे भरे मौसम का आनंद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। संक्षेप में पिछले 2 दिनों से मौसम में ठंडक आने से सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है, ऐसा कहा जा सकता है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।